सदियों से अच्छाई और बुराई की जंग छिड़ी हुई है। वहीं पर इसी जंग में पुलिस का साथ जिसे मिलता है वह जीत जाता है। जोन 1 में इन दिनों नवागत डीसीपी विनोद मीना के नेतृत्व में बुराई के विरुद्ध युद्ध स्तर पर काम करने की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अवैध शराब, अवैध भांग, अवैध मादक पदार्थ के सौदागरों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ा जा रहा है और दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में इंदौर शहर में युवा नशे के दलदल में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। कारण जो भी हो, किंतु जोन 1 में यह कार्रवाई अनवरत जारी रहती है। तो आने वाले समय में इंदौर पुलिस का यह नया रूप एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर समाज की पुलिस के प्रति विश्वास का एक मजबूत आधार भी बनेगा। नशे के खिलाफ इस कार्रवाई के संदर्भ में डीसीपी विनोद मीना क्या कहते हैं, आप स्वयं सुनिए। तो हमारे द्वारा नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी हमने 7-8 जगहों पे नाकाबंदी की थी कि वो ट्रक किसी भी कीमत पे मिस नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात जब हमने ट्रक को इंटरसेप्ट किया तो उसमें बहुत सारी सुपारी की बोरियां थी। हमने जब उस ट्रक को सूक्ष्मता से उसको इन्वेस्टिगेट किया, बोरियों को हटा के देखा तो हमें उसके अंदर अवैध शराब पाई गई, जिसको चेक करने पे हमें पता चला कि वो कुल 300 पेटियाँ हैं जो अंग्रेजी शराब की हैं और कुल 3000 वर्ग लीटर के आसपास उनकी क्वांटिटी है और कुल 20 लाख रुपए का वो मशरूका है। तो पुलिस ने उसको विधिवत जब्त किया और उसके बाद अब विवेचना कर रहे हैं कि ये सामान किसका था, कहाँ से जा रहा था। क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर जो हमको मिला उसका ऐसा कहना था कि वो यहाँ से सामान लेके जाता था अवैध शराब को और गुजरात में आनंद जाके अवैध शराब खपाता था। तो सही, ये जो नशे के खिलाफ जो एक कार्रवाई की जा रही है, ये आगे भविष्य के अंदर भी चालू रहेगी कि ये कुछ समय के लिए से? देखिए, हमारा जो निवेदन है, मैंने कई बार जब भी मीडिया से मैं रूबरू हुआ हूँ तो मेरा मीडिया को और साथ ही साथ नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को, साथ ही साथ NGOs को और जो भी वरिष्ठ गणमान्य नागरिक हैं शहर के, सभी से मेरा ये अनुरोध रहा है कि आप किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना डायरेक्ट मुझे दे सकते हैं और मेरे द्वारा उस पर तुरंत थाने से भी नहीं, जबकि हमारे खुद के पास एक टीम है, उससे कार्रवाई करवाई जाएगी। और इस विषय में मैंने अपने मोबाइल नंबर भी साझा किए हैं मीडिया के थ्रू कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या में है, परेशानी में, तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी कर सकता है। तो जो नशे की जो चीज़, नशे पे जो कार्रवाई है वो कोई एपिसोडिक नहीं है या फिर ऐसी नहीं है कि अभी चलेगी बाद में बंद हो जाएगी। ये जब तक मैं पदस्थ हूँ यहाँ पे तब तक निरंतर माननीय CP सर इंदौर के नेतृत्व में ये लगातार चलती रहेगी। सर, एक राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंदर भी अवैध नशे का कारोबार काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या मंडी के व्यापारियों की है सर, जो कि वहाँ पे अवैध वसूली करना, वहाँ पे कब्जा करना, ये एक अहम विषय बनता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, कल की ही शायद बात है, मुझे किसी पत्रकार महोदय द्वारा इस चीज़ से अवगत कराया गया था कि जो चौथरा मंडी है वहाँ पे दुकानों को लेके, अवैध अतिक्रमण को लेके और 2-3 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की सूचना से मुझे अवगत कराया था। तो निश्चित तौर पर हम उसकी विवेचना करेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और पाएंगे कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का जो भी अपराधी हैं और जो भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई पॉसिबल हो, सारी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई शहर में जो भी अपराध होते हैं तो पुलिस द्वारा जब उनका सूक्ष्मता से उनको चेक किया गया कि उनके पीछे के क्या कारण हैं, तो एक जो मुख्य कारण निकल के आता है वो कारण नशा या किसी भी प्रकार का नशे का सेवन करना होता है, जिसके कारण व्यक्ति आमतौर पर अपराध करता है शहर के अंदर। तो चूँकि सभी मैक्सिमम अपराधों का जो सोर्स है, जो मूलभूत चीज़ थी वो नशा था, इसीलिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जोन के अंदर हम लगातार नशे पे नकेल कसें और नशे के जो व्यापारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी तत्परता में हमें चूँकि वरिष्ठ जो लोग होते हैं समाज के, उनके द्वारा भांग के कई ठिकानों की सूचना दी गई थी। हमने उनकी इन्फॉर्मेशन को गोपनीय रख के हमने हेडक्वार्टर से ही, DCP हेडक्वार्टर से एक टीम का गठन किया, जिन्होंने एक दिन के अंदर 4 अलग-अलग जगहों पर ठिकानों पे रेड करी, जिसके अंदर हमें भांग बनाने की बड़ी मशीनें मिली और साथ ही हमें 15 किलो के आसपास भांग भी सीज हुआ। इसके अलावा पिछले 3 दिन पहले पुलिस को ये सूचना थी कि एक महाराष्ट्र पासिंग का ट्रक है जो अवैध रूप से शराब गुजरात में परिवहन करके बेचने